स्वागत है जी आपका आपके अपने चैनल श्री श्याम क्लासेस में। और हम कर रहे थे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा एक संप्रदाय जो कि है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा था समन्वयात्मक संप्रदाय। तो इसके जो प्रवर्तक थे वो पढ़े टॉनिस, वीरकांत, वानविज और मैक्स वेबर। और ये प्रवर्तक स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कहता है कि यह एक विशिष्ट और एक शुद्ध विज्ञान है। और हमने इसके 3 प्रवर्तक पढ़ लिए थे, जिसमें से हमने पढ़ा था जॉर्ज सी मिल के विचार। यह स्वरूपों पर जोर देता है और जैसे बताया कि एक बोतल है, बोतल के अंदर अंतर वस्तु है, एक बाहरी स्वरूप है। तो ये बाहरी स्वरूपों पर ध्यान देता है, न कि अंदर की वस्तु पर। तो पहला हमने पढ़ा जॉर्ज सी मिल। फिर हमने वीरकांत के विचार। तो वीरकांत जो कहते हैं कि मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होना चाहिए, यह स्वरूप ही व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा था मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? एक सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रिया वही क्रियाएं सामाजिक होती है जिसमें क्रिया को करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा प्रभावित होनी चाहिए? कि व्यवहार द्वारा। अगर व्यवहार से वह प्रभावित होगी तो उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित होती है। इस तरह से समाजशास्त्र में वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि विचारधारा जो समाजशास्त्र को क्या है, स्वरूपात्मक संप्रदाय की एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की है। समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र ये सब लोग मानते हैं। अब इस विचारधारा की कुछ प्रमुख कमियां हैं कि यह सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु में भेद करना मुश्किल है, और सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये हम कर रहे हैं इसकी कमियां। समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पृथक और स्वतंत्र शुद्ध विज्ञान बनाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी समाज विज्ञान एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कानून शास्त्र है, अर्थशास्त्र सहित कुछ अन्य विषय भी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों, समझौता, संघर्ष, शोषण, श्रम, विभाजन इत्यादि पर अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। ठीक है, सिंथेटिक स्कूल ये है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक है दुर्खीम, सोरोकिन, जिन्सबर्ग, हॉबहाउस। और ये सब क्या करते हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के विपरीत है और समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारकों की मान्यता है कि समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है। और जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विचारक थे, जो कि आपने बताया था मैंने कि वीरकांत है, मैक्स वेबर है, और जॉर्ज सी मिल है, टॉनिस है, वानविज है, ये सभी क्या करते हैं? उसको एक विशिष्ट विज्ञान बनाते हैं। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय क्या करता है? इसे एक सामान्य विज्ञान मानता है और क्या कहता है कि इसका अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण समाज है। ये कौन मानता है? ये समन्वयात्मक संप्रदाय के जो मानने वाले प्रवर्तक है वो कहते हैं कि इसका अध्ययन क्षेत्र संपूर्ण समाज है। इसके अनुसार समाज जीवधारी शरीर के समान है, जिसके सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः इन अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना आवश्यक है। इसीलिए समाजशास्त्र के सामान्य विज्ञान के रूप में समग्र अध्ययन करना चाहिए। इस विचारधारा को समझने के लिए कुछ विद्वान हैं। पहले हैं दुर्खीम क्या थे? एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे। दुर्खीम समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाकर अन्य विज्ञानों की तरह स्वतंत्र नियमों का विकास करना चाहिए, ऐसा मानते थे। और दुर्खीम मानते थे कि हमारा विश्वास है कि हमें समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान जैसे कानून, इतिहास, धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र में किए गए शोध से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या होनी चाहिए? सामाजिक जो तथ्य होते हैं वह होने चाहिए। अब है सोरोकिन के विचार। अब सोरोकिन क्या कहते हैं? सोरोकिन समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान, दुर्खीम विशिष्ट मानते हैं, जबकि सोरोकिन सामान्य विज्ञान मानते हैं।
अब वैसे तो देखिए समन्वयात्मक संप्रदाय सामान्य विज्ञान मानता है समाजशास्त्र को और स्वरूपात्मक मानता है विशिष्ट विज्ञान। लेकिन जब हम अलग अलग थिंकर्स की बात करते हैं तो थिंकर्स क्या बताते हैं, अपने विचार अपने तरीके से। जैसे दुर्खीम समन्वयात्मक संप्रदाय की बात करते हैं पर समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानते हैं, और सोरोकिन सामान्य विज्ञान मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक सामाजिक विज्ञान विशिष्ट विज्ञान की घटनाओं की तरह अध्ययन करता है और ये घटनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। अतः समाजशास्त्र को इन सभी घटनाओं को सामान्य और उसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, ये कहते हैं कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और वैधानिक और मनोरंजनात्मक, ये क्या है, अलग अलग क्षेत्र हैं। अब इसके अंदर आर्थिक जुड़ा है अर्थशास्त्र से, राजनीतिक लोग जुड़े हैं राजनीति से, धार्मिक लोग जुड़े हैं धर्मशास्त्र से, वैधानिक लोग जुड़े हैं कानून से, और मनोरंजनात्मक जो है वो जुड़े हैं मनोरंजन से। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो लोग हैं ABCDEF, फिर ABC सेम आएगा, F के बाद GHI, फिर ABC सेम आएगा, I के बाद JKL MNO PQR। अब ये सारणी बनाई है इन्होंने। अब सारणी का हम डिटेल करेंगे अर्थशास्त्र, जिसको कि एक्सप्लेन करा है DEF। ये देखिए ऊपर DEF से, DEF का जो है अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र GHI का, अन्य भी इसी तरह अपने अपने विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, किंतु इन सभी में जो सामान्य तथ्य है वह है ABC का, और यही समाजशास्त्र का क्या बन जाता है, विषय क्षेत्र। तो अब विषय क्षेत्र ये यहाँ पर दिए हैं हमें अलग अलग, ABC सामान्य है सब में, और विषय क्षेत्र क्या है, ABC है, और ये इनके एरिया दिए हुए हैं कि ये इन एरियाज़ का अध्ययन करते हैं। इसकी भी कुछ कमियां हैं। ये संप्रदाय जो है सामान्य विज्ञान बनाने के प्रयास में अन्य समाज विज्ञानों की खिचड़ी बनकर रह गया है। समाजशास्त्र पूरी तरह आश्रित हो जाएगा, अन्य समाजशास्त्र पर पूरी आश्रित हो जाएगा, इसका कोई स्वतंत्र विषय क्षेत्र नहीं रहेगा। समाजशास्त्र को अपनी पद्धति भी विकसित नहीं हो पाएगी। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों संप्रदायों का निष्कर्ष क्या कहता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में दोनों संप्रदाय के विचारकों के विचारों को जानने के लिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों ही संप्रदाय विचार एकाकी हैं। समाजशास्त्र न तो पूरी तरह से विज्ञान है और न ही पूरी तरह से सामान्य विज्ञान है। सभी अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार सामान्य तथा दोनों तरह के दृष्टिकोण को अपनाता है। तो ये यहाँ पर हो गया इसका विषय क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्या है कि समाजशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ भी संबंध है। जैसे कि देखिए अर्थशास्त्र के साथ संबंध है, अर्थशास्त्र में आर्थिक है धन से संबंधित बातें होती है ना। थॉमस कहते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र विस्तृत विज्ञान की शाखा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम विभाजन, ये सब बातें होती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का संबंध है, समाजशास्त्र और इतिहास का भी संबंध है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो हम कर लेंगे। पहला है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के पश्चात समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक व स्थिति में मूल परिवर्तन आया। समाज में हो रहे परिवर्तनों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के लिए 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना की। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्रीय विज्ञान। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत हुई 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय से। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होने के कारण विज्ञान है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र दो भागों में है, स्वरूपात्मक, समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक इसको मानते हैं विशिष्ट और समन्वयात्मक सामान्य। स्वरूपात्मक के है टॉनिज, वॉन वीरकांत, मैक्स वेबर। समन्वयात्मक दुर्खीम, जिन्सबर्ग, सोरोकिन, हॉबहाउस। विषय क्षेत्र वह संभावित सीमाएं हैं जहाँ तक कि उसका विषय का अध्ययन संभव है। प्रत्येक विज्ञान का अध्ययन का नज़रिया अथवा दृष्टिकोण क्या कहलाता है, परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ये हमने परिप्रेक्ष्य में पढ़ा। परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अन्य विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य से अलग होता है। इसी तरह से अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रमुख रूप से अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, इनके साथ में क्या है, इसका अध्ययन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे मनुष्य क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं।
मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट है। समाजशास्त्र के जन्म के लिए प्रमुख रूप से कारक उत्तरदायी है फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी? 1919। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक। तो हमने सारे MCQs भी करे इससे रिलेटेड और कुछ ये चीज़ें पढ़ी। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।